रतन टाटा जी एक ऐसे महान इंसान हैं जिनके जीवन का मुख्य उद्देश्य देश के लोगों की सेवा करना और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। रतन टाटा जी कुछ एक हमारे देश के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक है, जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। उनके द्वारा कही गई बातें संपूर्ण भारतवर्ष में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के द्वारा पूरी शिद्दत के साथ स्वीकार किया जाता है। आज मैं आपको रतन टाटा जी से और उनके द्वारा कही गई बातों को बताने वाला हूँ, जिसे हर कोई फॉलो करके कोई भी व्यक्ति उसे फॉलो करके सक्सेस हासिल कर सकता है। नंबर 1, रतन टाटा जी कहते हैं कि लोहे को नष्ट नहीं कर सकता कोई, लेकिन खुद की जंग उसे नष्ट कर देती है। वैसे ही कोई और नहीं, खुद की सोच और मानसिकता ही इंसान को बर्बाद कर देती है। ये सच है कि हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, बड़ा और धनवान बनना चाहता है, परंतु उसके लिए मेहनत और संघर्ष कोई नहीं करना चाहता। अगर केवल सोचने से और चाहने से यह हर व्यक्ति अमीर होता और सक्सेसफुल होता। हर एक इंसान के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है, बट बहुत से लोग रिस्क लेने से डरते हैं, या फिर वो अपने आरामदायक जीवन या अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। और सबसे फेमस तो चल रहा है चलने दो, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे लोग अपनी स्किल का यूज़ नहीं कर पाते और छोटे मोटे कामों में ही खुश रहते। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि छोटे मोटे कामों से कुछ नहीं होने वाला है, आपको कुछ बड़ा करना है। कहते हैं ना कि पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि जैसा तुम सोचोगे वैसे बन जाओगे। अगर खुद को कमज़ोर सोचोगे तो कमज़ोर ही बन जाओगे। वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। नंबर 2, दूसरी बात जो रतन टाटा जी ने कहा है कि पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार देखने की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाए, जिससे कि सफलता प्राप्त करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आप इस बात पर एग्री करोगे कि आजकल के लोग अपने किसी भी एक आइडिया या सोच पर नहीं टिकते हैं। उनका गोल फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है। कभी ये इंजीनियर, तो कभी ये एक्टर, तो कभी ये क्रिकेटर, तो कभी ये सिंगर, तो कभी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो कभी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। ये सब सोच उन पर हावी हो जाता है और सारा फोकस और एनर्जी जो है इनका डाइवर्ट हो जाता है, जिससे कि आप ना इधर के हो पाते हो ना उधर के, बीच में ही फंस के रह जाते हो। आपको अपने जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, डिसाइड तो करना ही पड़ेगा। जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया हो तो आपको उस फील्ड से रिलेटेड बहुत सी नॉलेज इकट्ठा करनी है। उस नॉलेज से आपको कुछ ना कुछ सीखना है, जिससे कि आप उस नॉलेज को सीख करके, उस नॉलेज का यूज़ करके आप अपना जी जान लगा दो उस फील्ड में, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए इतनी मेहनत कर दो कि आपका गोल अचीव हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि एक विचार बना लो और उसे अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो और सपने देखो और सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। तीसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रतन टाटा जी कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी में एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। दोस्तों, जब तक लोग अपनी असफलताओं, चुनौतियों से डरता रहेगा, तब तक वो अपना गोल और सक्सेस कभी हासिल नहीं कर पाएगा। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं वो कभी ना कभी असफल भी हुए थे। जब आप अपने गोल को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब रास्ते में चुनौतियाँ तो आती ही है। आपको उसी चुनौतियों का डटकर सामना करना है और आगे बढ़ना है। फेलियर, चुनौतियों, ये सब हमें स्ट्रांग बनाती है, तो हमें डरना नहीं है। दोस्तों, खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, ज़िंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेगी। खुदा ने वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हारो मुसाफिर, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, हमारे रतन टाटा जी के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है।